हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय जवाहर। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल का बहुत ज़्यादा रीच डाउन हो गया है, तो प्लीज़ दोस्तों आप सब मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें ताकि दोस्तों मेरे भी चैनल का थोड़ा-सा रीच बढ़ जाए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, घटोत्कच 280 ईस्वी 319 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो घटोत्कच 280 ईस्वी पूर्व और 319 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो यह है आपका गुप्त वंश। आंसर नंबर ए। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो यह आपका मुख्यमंत्री को। आंसर नंबर सी। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, भारत की किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ? तो भारत की किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ? तो यह है आपका आंसर नंबर ए, सतारा। 4 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो निम्न में से मूल कर्तव्य नहीं है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इस 4 ऑप्शन में इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर डी, सैन्य और एकेडमिक उपाधियों को छोड़कर किताबों का उन्मूलन। यह आपका मूल कर्तव्य में नहीं आता है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो यह है आपका मूल अधिकार। आंसर नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न देखिए, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो यह है आपका आंसर नंबर सी, अनुच्छेद 21, जो निजता का अधिकार के अंतर्गत आता है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो यह है आपका आंसर नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 8 नंबर प्रश्न देखिए, ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? तो ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? तो यह है आपका अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र स्थित है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग आपका कहाँ होता है? यह होता है आपका आइसलैंड में। आंसर नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह है आपका, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह है आपका नेल्लोर। 11 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यह है आपका आंसर नंबर बी, यमुना को खुला नाला कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, किस देश की मुद्रा दिनार है? तो किस देश की मुद्रा आपका दिनार है? तो यह है आपका आंसर नंबर ए, इराक। इराक की मुद्रा दिनार है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो यह है आपका 51% भाग पर कृषि कार्य की जाती है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कहुआ का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? तो कहुआ का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? तो यह है आपका ब्राजील। आंसर नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न देखिए, बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था? तो बास्केटबॉल का आविष्कार आपका किसने किया था? तो यह है आपका जेम्स स्मिथ ने बास्केटबॉल का आविष्कार किए थे। 16 नंबर प्रश्न देखिए, हरलीगम एक प्रसिद्ध खेल मैदान है, यह किस देश में स्थित है? तो हरलीगम एक प्रसिद्ध खेल मैदान है, यह किस देश में स्थित है? तो यह है आपका इंग्लैंड में। आंसर नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। आंसर नंबर सी।
18 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में राजकोषीय नीति का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो भारत में राजकोषीय नीति का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पर इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका, वो है आपका आंसर नंबर ए, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण देश प्रकाशित करता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो यह है आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा, आंसर नंबर सी। 20 नंबर दोस्तों प्रश्न देखिए, निगम कर किस पर लगाया जाता है? तो निगम कर किस पर लगाया जाता है? तो यह है आपका कंपनियों की निवल आय पर, आंसर नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न देखिए, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला आपका कौन है? मेरी लीला राव, आंसर नंबर बी। 22 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो यह है आपका आंसर नंबर ए, जेनेवा में स्थित है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, खेल गोपाल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो खेल गोपाल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आपका असम राज्य से, आंसर नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 5 सितंबर 2018 को इसरो ने भारत की सबसे वजनी किस सैटेलाइट का फ्रेंच गुयाना से सफल परीक्षण किया? तो 5 सितंबर 2018 को इसरो ने भारत के सबसे वजनी किस सैटेलाइट का फ्रेंच गुयाना से सफल परीक्षण किया था? तो यह है आपका जीसैट 11, आंसर नंबर ए। 25 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 6 जनवरी 2009 को भारत ने किस देश में 1948 के बाद पहली बार टेस्ट सीरीज जीता है? तो 6 जनवरी 2009 को भारत ने किस देश में 1948 के बाद पहली बार टेस्ट सीरीज जीता था? तो यह है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ, आंसर नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, तेजस्विनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो तेजस्विनी योजना का संबंध आपका किस राज्य से है? तो यह है आपका झारखंड राज्य से, आंसर नंबर सी। 27 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला ब्लू बर्ड जारी किया है? तो हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला ब्लू बर्ड जारी किया था? तो यह है आपका सेशेल्स, आंसर नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न देखिए, किस देश की मदद से वर्ष 2022 में पाकिस्तान अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा? तो किस देश की मदद से वर्ष 2022 में पाकिस्तान अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा? तो किस देश की मदद से? तो यह है आपका आंसर नंबर बी, चीन। 29 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का पहला स्वदेशी फिल्म त्योहार फरवरी 2019 में कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत का पहला स्वदेशी फिल्म त्योहार फरवरी 2019 में कहाँ आयोजित होगा? तो यह है आपका आंसर नंबर सी, उड़ीसा। 30 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस पहलवान ने प्रतिष्ठित लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो निम्न में से किस पहलवान ने प्रतिष्ठित लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो यह है आपका विनेश फोगट, आंसर नंबर ए। ये 30 प्रश्न रहे दोस्तों सामान्य अध्ययन के। अब हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए, बायोफाइट्स अमेचर कहलाते हैं क्योंकि ये क्या है? आंसर नंबर बी, जल तथा थल दोनों जगह पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स अमेचर कहते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी विषाणु जनित बीमारी मनुष्य में होती है? तो निम्न में से कौन सी विषाणु जनित बीमारी जो मनुष्य में होती है? तो यह है आपका आंसर नंबर ए, मम्पस। 33 नंबर प्रश्न देखिए, संयुक्त पत्तियों वाला पौधा है, तो संयुक्त पत्तियों वाला पौधा आपका कौन सा है? तो यह है आपका नारियल। और दोस्तों हम थोड़ा सा पपीता में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो यदि आप लोग
को सही आंसर यदि पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस खाद्यान्न में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो निम्न में से किस खाद्यान्न में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो यह है आपका आंसर नंबर बी, सोयाबीन में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग जैविक नियंत्रण हेतु नहीं किया जाता है? तो निम्न में से किसका प्रयोग जैविक नियंत्रण हेतु नहीं किया जाता है? तो यह है आपका आंसर नंबर सी, कीटनाशकों का प्रयोग। 36 नंबर प्रश्न देखिए, स्पंज क्या है? तो स्पंज आपका क्या है? तो यह है आपका एक प्रकार का एक जंतु है। तो स्पंज क्या है? तो यह आपका एक प्रकार का जंतु है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? तो यह है आपका सितारा मछली, आंसर नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? तो इनमें कौन सी कोशिका जो आपका एंटीबॉडी बनाती है? तो यह है आपका आंसर नंबर डी, लिम्फोसाइट। 39 नंबर प्रश्न देखिए, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होती है? तो स्कर्वी आपका किस विटामिन की कमी से होती है? तो यह होता है आपका विटामिन सी, आंसर नंबर डी। 40 नंबर प्रश्न देखिए, पीत को किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है? तो पीत को किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है? तो यह है आपका यकृत के द्वारा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है। तो जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी, यह बिल्कुल कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। 42 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती है? तो निम्न में से कौन सी तरंग जो निर्वात से नहीं गुजर सकती है? तो यह है आपका ध्वनि, आंसर नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन आपका किसके कारण होता है? तो यह होता है आपका प्रकीर्णन के कारण, आंसर नंबर डी। 44 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पराध्वनि विमान एक प्रघाती रंग पैदा करते हैं। तो पराध्वनि विमान एक प्रघाती रंग पैदा करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका आंसर नंबर डी, ध्वनि बूम। 45 नंबर प्रश्न देखिए, एक पायलट या वायुयान चालक द्वारा लक्ष्य को भेदने हेतु बम को गिराना होगा। एक पायलट या वायुयान को चालक द्वारा लक्ष्य को भेदने हेतु बम को गिराना होगा लक्ष्य के पूर्व, ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर सी। 46 नंबर प्रश्न देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा डैश का द्रव्यमान समान होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा डैश का द्रव्यमान समान होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका आंसर नंबर ए, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है। 47 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, रेडियोधर्मिता के अंतर्गत निम्न में से किसका विघटन होता है? तो रेडियोधर्मिता के अंतर्गत निम्न में से किसका विघटन होता है? तो यह होता है आपका नाभिक का, आंसर नंबर ए। 48 नंबर प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रक्रिया आपका क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है, आंसर नंबर ए। 49 नंबर प्रश्न देखिए, लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह है आपका हाइड्रोक्लोरिक, नहीं दोस्तों, लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, आंसर नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक पानी में सबसे कम विलय होगा? निम्न में से कौन सा यौगिक जो पानी में सबसे कम विलय होगा? तो यह होगा आपका आंसर नंबर डी। ये रहा दोस्तों 50 प्रश्नों का श्रृंखला, और मैं कल आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेकंड लेकर आऊंगा। वीडियो पसंद आने पर आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।